Yes. Now fifth question on PI, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, इसमें हम लोग एक यूनिक क्वेश्चन करने वाले हैं जिसपे जो हमारा फंक्शन है वो e की पावर x इंटू बी का फॉर्मेट में है। तो सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1 इंटू बाई इक्वल टू ई एक्स और कॉज एक्स लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो फॉर सोल्यूशन ऑक्सिलरी इक्वेशन इज ऑक्सिलरी इक्वेशन इज डी को एम में रिप्लेस करते हैं तो एम स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट m प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट m इक्वल टू -1 और -1। ठीक है, तो इम्प्लाइज CF इक्वल टू देयरफॉर CF रिपीटेड रूट्स है तो C1x प्लस C2 और e रेज टू पावर -x। नाउ फॉर PI पर्टिकुलर इंटीग्रल इक्वल टू 1 अपॉन ये डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1, डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1 और यहाँ पे हम लोग क्या लिखने वाले हैं एक्स कॉज एक्स लिखेंगे। ठीक, अब जो आइडेंटिटी मेरे पास में थी, देखिए आइडेंटिटी में दोबारा यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि 1 अपॉन एफ डी ई की पावर ए एक्स इंटू बी, बी इज द फंक्शन ऑफ एक्स। तब हमने कहा था कि ई की पावर एक्स पहले आता है और डी प्लस ए में रिप्लेस होता है, एफ डी प्लस ए और इंटू में बी, ये आइडेंटिटी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बी तो मैच कर रहा है, बी इज द फंक्शन ऑफ एक्स, लेकिन यहाँ पे कॉज एक्स लेकर ई की पावर एक्स नहीं है। तो हम कुछ ऐसा करें कि ई की पावर एक्स में कन्वर्ट हो, तभी हम आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट हमारे पास होना चाहिए। तो हम करने वाले क्या है यहाँ पे कि रियल पार्ट ऑफ 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1 एक्स इंटू ई रेज टू पावर आई एक्स, ई की पावर आई एक्स, इसका जो रियल पार्ट है वो इसके बराबर है। ई की पावर आई एक्स क्या होता है, ई की पावर आई थीटा, आई मीन ये आइडेंटिटी पड़ी होगी, ई की पावर आई थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा और प्लस आई साइन थीटा होता है। ठीक है ना, ई की पावर आई थीटा को हम लोग कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा कहते हैं। तो इसका रियल पार्ट क्या है, कॉस थीटा है, इसका रियल पार्ट क्या हो जाए कॉस एक्स इंटू एक्स, तो इसलिए यहाँ पर रियल पार्ट लिखते हैं किसका, इसका जो रियल पार्ट है वो इसके ऊपर वाले की जो गिवन वैल्यू थी उसके बराबर है। ठीक है, मतलब समझ गए। ऐसे अगर यहाँ पर साइन लिखा होता तो हम लिखते इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई की पावर आई एक्स, ई की पावर आई एक्स। तो ये दोनों में यहाँ से दो क्वेश्चन बन सकते हैं, एक्स कॉस एक्स का भी कर सकते हैं, एक साइन एक्स का भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो रियल पार्ट ऑफ, अब ये ई की पावर आई एक्स पहले आ जाएगा, इस आइडेंटिटी को यूज करो तो ई की पावर आई एक्स और डी रिप्लेस हो जाएगा डी प्लस आई से। ए की जगह बाई लिखा है तो डी प्लस आई का होल स्क्वायर प्लस 2, यहाँ पे डी प्लस आई और प्लस 1 और इंटू में एक्स हो गया। ठीक है ना, तो इस तरीके से रिप्लेस हुआ है। आगे चलते हैं, इसको सिंप्लीफाई करना है तो इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ ई रेज टू पावर आई एक्स और इंटू में 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 2id और माइनस प्लस आई स्क्वायर बोलो -1, फिर यहाँ पे प्लस 2d और प्लस 2i और प्लस 1 और इंटू में x। तो ये 2id है, यहाँ पे ये 2i है, ये -1 और ये +1 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आई स्क्वायर -1, ये +1 था, ये 2d प्लस 2i, तो इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ ई रेज टू पावर आई एक्स और 1 अपॉन जो वैल्यू भी मिल रही है वो डी स्क्वायर प्लस 2d, ये दोनों वैल्यू हम कॉमन कर लें यहाँ से तो डी स्क्वायर 2d ये 1 प्लस आई बन जाएगा। ठीक है, 1 प्लस आई हो गया और इसके बाद में जो रियल वैल्यू आ रही है वो हमारे पास 2i और आ रहा है, 2i और इंटू में ये x हो गया। अब इसमें x है तो अलजेब्रिक टर्म्स बनाने के लिए हम क्या कॉमन करेंगे, 2i कॉमन करेंगे। इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ
ई रेज टू पावर आई एक्स बाइनोमियल फॉर्म बनाने के लिए हम वहाँ पे जो सबसे छोटी पावर होती है उसको हम कॉमन करते हैं, ठीक है। सबसे छोटी जो वैल्यू होती है तो टू ई की पावर आई एक्स अपान में टू आई हमने कॉमन किया, तो ये 1/1 और प्लस इसमें 2i डिवाइड करो, 1 प्लस आई अपान 2i और इंटू ये 2d है, इंटू 2d और प्लस डी स्क्वायर अपान 2i, ये पूरी वैल्यू बनती है और इंटू में x हो गया, ठीक है। इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ ई रेज टू पावर आई एक्स अपान में 2i। अब इस वैल्यू को आप ऊपर ले जाएंगे, ठीक है, तो ये 1 यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस आई अपान आई इंटू डी और प्लस डी स्क्वायर अपान 2i, ये x हो गया, रेज टू पावर -1 और इंटू में x। इसका एक्सपेंशन करेंगे तो रियल पार्ट ऑफ ई रेज टू पावर आई एक्स अपान में 2i, यहाँ x है, हमें सिर्फ d तक चाहिए एक्सपेंशन, ये 1 प्लस आई अपान आई इंटू डी और ये भी माइनस हो जाएगा, डी स्क्वायर अपान 2i, ये 2i है, ठीक है, और प्लस डॉट से 1 और इंटू में x अंदर मल्टीप्लाई कर लो, तो रियल पार्ट ऑफ ई रेज टू पावर आई एक्स अपान में 2i, x मल्टीप्लाई तो x हो गया, -1 प्लस आई अपान आई डी एक्स, डी का डिफरेंशिएशन करोगे d और x का डिफरेंशिएशन तो 1 हो जाएगा, ये वैल्यू 0 हो जाएगी, डी स्क्वायर x को 2 बार डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, डॉट से 1, आगे सारे टर्म 0 होंगे, मैं लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, तो ये वैल्यू आ गई। इज इक्वल टू, तो रियल पार्ट ऑफ, यहाँ पे हमें क्या करना है, 2i अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ई की पावर आई एक्स को हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि cos x प्लस आई साइन एक्स, cos x प्लस आई साइन एक्स, इस 2i को हम अंदर ले गए तो यहाँ पे आ जाएगा 2i, तो 2 को यहाँ पे बाहर रखें, रियल पार्ट हो जाएगा, आई को सिर्फ अंदर ले जाएगा तो ये x अपान आई हो गया, फिर -1 प्लस आई अपान आई स्क्वायर हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज्ड हो गया, इक्वल टू, तो रियल पार्ट ऑफ cos x प्लस आई साइन x और अपान में 2, यहाँ पे ऊपर नीचे आई से मल्टीप्लाई करो तो -ix अपान में आई स्क्वायर तो माइनस आ गया, और यहाँ पे आई स्क्वायर वैल्यू -1 है तो ये प्लस हो जाएगा और ये हो गया 1 प्लस आई, इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ, यहाँ से cos x प्लस आई साइन x और अपान में 2 इंटू में देखिएगा तो ये 1 पहले लिख लो और प्लस इन दोनों से आई कॉमन कर दो, आई और ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं, तो जस्ट मिनट, तो इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ cos एक्स और प्लस आई साइन एक्स अपान में 2, ब्रैकेट में आपके पास है 1 प्लस आई और ये हो गया 1 माइनस एक्स। अब इसका रियल पार्ट में देखना, अगर मल्टीप्लाई कर दो तो रियल पार्ट कब मिलेगा, जब 1 ये हमारा एक cos से मल्टीप्लाई करे तो हमें रियल पार्ट देगा, यानी यहाँ पे 1/2 आप बाहर लिख लीजिएगा, ये cos x मिल गया, फिर जब i इस साइन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो i टू आई स्क्वायर तो ये माइनस बना देगा, माइनस में 1 माइनस एक्स और इंटू में साइन एक्स, तो ये इसका जो है रियल पार्ट होगा। जब i 1 माइनस cos तो i आएगा, इमेजिनरी हो जाएगा, 1 जब i साइन तो अभी i आएगा, तो जिसमें i नहीं आ रहा वो टर्म्स हमने लिख लिए, ऐसे 2 टर्म्स आएंगे जो कि रियल हो गया। तो इस तरीके से इसका जो आंसर आया है यहाँ पे 1/2 cos x और फिर -1 माइनस एक्स साइन एक्स, ठीक है। तो हम इसको चाहे तो यहाँ पे पॉजिटिव बना सकते हैं, ये पर्याप्त है, तो ये इसका क्या होगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल्स, सो हेंस कंप्लीट सोल्यूशन इज, हेंस कंप्लीट सोल्यूशन इज बाई इक्वल टू CF और प्लस PI, ठीक है ना। CF की वैल्यू जो निकाले थे हम लोग C1AX प्लस C2 e रेज टू पावर माइनस CX और प्लस PI अभी आपके सामने है, 1/2 ये cos x और -1 माइनस एक्स हो साइन एक्स, ब्रैकेट क्लोज, इट इज़ योर आंसर। तो जब भी हमारे पास में x cos x लिखा हो या x sin x लिखा हो, x cos x लिखा है तो रियल पार्ट ऑफ x की पावर x कहेंगे,
अगर साइन एक्स लिखा है तो वहाँ पे इमेजनरी पार्ट हम लेके चलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम ध्यान रखेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में वैल्यू कन्वर्ट करना है, इसके बाद उसको सॉल्व करना है। इस पर एक क्वेश्चन हम लोग और करने वाले हैं कि e की पावर एक्स साइन एक्स का। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 6, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 इंटू बाई डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 इंटू बाई इक्वल टू ये e की पावर एक्स और यहाँ पे साइन एक्स है, ठीक है। तो इस पे ऑक्सिलरी इक्वेशन, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन इज एम स्क्वायर माइनस का 2m प्लस 1 और इक्वल टू 0 implies that m माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 implies that m इक्वल टू 1 कामा 1। रिपीटेड रूट है तो सी अब लिखेंगे यहाँ पे। तो ये c1x प्लस c2 e रेज टू पावर x 1 आ गया। फिर इसका पी फाइंड करेगा तो 1 अपन डी स्क्वायर माइनस का 2d प्लस 1 e की पावर x और इंटू में ये साइन x हो गया। e की पावर x पहले जाएगा, d रिप्लेस हो जाएगा d प्लस a, यहाँ पे a की वैल्यू 1 है तो ये d प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2, यहाँ पे d प्लस 1 और इंटू में साइन x आ गया, ओके। तो e की पावर x आ गया, फिर 1 इसको होल स्क्वायर ब्रेक करेगा तो d स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1 माइनस 2d माइनस 2 और प्लस 1 इंटू में ये साइन x हो गया। प्लस 2d माइनस 2d 1 प्लस 1 माइनस 2 कैंसिल हो गया। तो ये e की पावर x 1 क्या आ गया d स्क्वायर और यहाँ पे हो गया साइन x, ठीक है। d स्क्वायर साइन x हो गया, जस्ट ए मिनट, ओके। तो इक्वल टू d स्क्वायर सिर्फ बचा था तो ये 2 बार इंटीग्रेट कर देंगे। e की पावर x 1/d और इंटीग्रेशन साइन x इंटू डी एक्स इक्वल टू e की पावर x, तो 1/d साइन x का इंटीग्रेशन क्या हो गया माइनस कॉज x, ठीक है, इक्वल टू e की पावर x अगेन इंटीग्रेशन माइनस e कॉज x और इंटू में dx हो गया। तो e की पावर x कॉज का इंटीग्रेशन माइनस साइन होता है तो माइनस बाहर आ गया और ये साइन x हो गया। तो माइनस e की पावर x और इंटू में साइन x, ये इसका पी हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से जो आंसर आएगा आपका e की पावर x साइन x, तो इसमें c1 प्लस c2 थर्ड प्लस सेकेंड। तो रिक्वायर्ड सोल्यूशन इज हेंस कंप्लीट सोल्यूशन, hence complete solution is given by equal to cf और प्लस pi। cf प्लस pi, cf की वैल्यू हमारे पास आई थी c1x और प्लस c2 e रेज टू पावर माइनस x प्लस pi की वैल्यू माइनस में है तो ये माइनस e की पावर x और साइन x, इट इज योर आंसर। इसी पे कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, इसको आप करिएगा। तो ये क्वेश्चन आए हुए हैं इसलिए मैं दे रहा हूँ आपको। तो क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसको आप करिएगा होमवर्क के लिए कि डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 5 इंटू बाई इज इक्वल टू e की पावर 2x और ये cos x। फिर है फर्स्ट पार्ट, इसी का सेकेंड पार्ट d2 बाई अपॉन dx2 माइनस का 2 dy ओवर dx प्लस बाई इक्वल टू x स्क्वायर e की पावर 3x, ठीक है। एक क्वेश्चन ये हो गया, ये 2014 की प्रॉब्लम से। इसके बाद में डी स्क्वायर थर्ड है, ये डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 4 इंटू बाई इक्वल टू e की पावर x कॉज x प्लस साइन x कॉज 3x। ये 18 की प्रॉब्लम से। एक क्वेश्चन और है यहाँ पे फोर्थ, ये डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1 इंटू बाई
इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स और कॉज एक्स। ठीक है, ये 4 प्रॉब्लम्स करेगा, तो ये होमवर्क में हो गया। इसके बाद में फिर नेक्स्ट केस आता है यहाँ पे, नेक्स्ट एंड लास्ट केस फॉर द पीआई। तो हम लोग नेक्स्ट पेज पे डिस्कस करेंगे। जस्ट ए मिनट। केस 5th, केस 5th में when q is any other function, when q is any other function, यानी जो अभी तक हमने 4 फंक्शन यहाँ पे पढ़े हैं उनके अलावा कोई दूसरा फंक्शन अगर है तो हम कैसे पीआई फाइंड करें। ठीक है, हमने अभी e की पावर ax साइन कॉस में पढ़ा हुआ है, e की पावर x इंटू बी पढ़ा है और एलजेब्रिक टर्म्स पढ़ा हुआ है। ठीक है, इसके अलावा कोई दूसरे अगर फंक्शन है तो हाउ टू फाइंड द पर्टिकुलर इंटीग्रल्स पीआई। देखिए इसके फॉर्मूले हम लोग नोट करते हैं। अपने 2 फॉर्मूले बनते हैं कि 1/d माइनस अल्फा 1/d माइनस अल्फा इंटू क्यू कुछ भी हो सकता है, तो इक्वल टू यहाँ पे माइनस साइन है तो e की पावर बाहर हम प्लस में लिखेंगे आई प्लस में अल्फा एक्स इंटीग्रेशन e की पावर माइनस अल्फा एक्स इंटू क्यू और इंटू में डी एक्स। ठीक है, दूसरा है सी का, अगर ये वैल्यू फैक्टर्स डी प्लस में हो जाए, डी प्लस अल्फा इंटू क्यू कुछ भी प्लस है तो अपोजिट साइन, तो माइनस का अल्फा एक्स बाहर आएगा, इंटीग्रेशन e की पावर अल्फा एक्स प्लस पॉजिटिव में अंदर रहेगा इंटीग्रेशन का और इंटू में डी एक्स। बात समझ गए, ये आइडेंटिटी है किसी भी फंक्शन का हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करने के लिए। डी माइनस अल्फा इंटू क्यू, जब ये माइनस होगा यहाँ पे तो प्लस e की पावर अल्फा पहले लिखेंगे और इन साइड में माइनस का e की पावर अल्फा एक्स आएगा। जब प्लस होगा तो माइनस बाहर प्लस अंदर। ठीक, ये बस है यहाँ पे। तो नाउ क्वेश्चन हियर, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ फाइंड द complete solution of d square plus a square into by is equal to sec ax। ठीक है ना, तो इसका सोल्यूशन देखिए। तो नाउ राइट द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज d को हम m में रिप्लेस करेंगे तो m स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट m स्क्वायर इक्वल टू माइनस a स्क्वायर इम्प्लाइज दैट m इक्वल टू प्लस माइनस i और a, माइनस साइन है तो i a आएगा। नाउ राइट द कम्प्लीमेंट्री फंक्शन cf, e की पावर अल्फा 0 है तो 0 हो जाएगा c1 cos ax और प्लस c2 sin ax, बीटा के स्थान पर a आएगा यहाँ पे। नाउ राइट द पीआई पर्टिकुलर इंटीग्रल्स, तो पीआई इज इक्वल टू 1/d स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और इंटू में ये sec ax है। अब sec ax हमने कोई आइडेंटिटी नहीं पढ़ी अभी तक। ठीक है ना, तो हमें करना क्या है, जो हमारे पास d माइनस अल्फा d प्लस अल्फा लिखा हुआ है इसके फैक्टर्स करिएगा। d स्क्वायर प्लस a स्क्वायर को d प्लस आई ए और d माइनस आई ए स्क्वायर से फैक्टर्स कर सकते हैं और यहाँ पे ये sec ax। अब इसको पार्शियल फ्रैक्शन करो तो 1/d प्लस आई ए d माइनस आई ए। ठीक है, तो d माइनस आई ए और फिर माइनस 1/d प्लस आई ए। ठीक है, और इनटू में ये sec ax हो गया, d प्लस माइनस डी प्लस और अपान 1/2ia, ये इसके पार्शियल फ्रैक्शन हो गए। पार्शियल फ्रैक्शन मैंने क्या किया कि अगर इसको मैं ऐसा लिखें, यहाँ पे एलसीएम करें तो ये d प्लस आई आएगा, यहाँ पे माइनस डी और प्लस आई ए, डी कैंसिल 2ia आएगा, 2i से मैंने डिवाइड कर दिया तो ये वैल्यू में मिल जाएगी। ठीक है, या a अपान b अपान करके लेट करते हैं। ठीक है, तो पार्शियल फ्रैक्शन अगर यहाँ पे हम सीखना चाहें इसको तो बड़ी इजीली सीख सकते हैं। तो इसी लाइन को दोबारा लिख रहे हैं। हमारे पास जो फैक्टर्स लिखे गए हैं उनको आप इस तरीके से लिख दीजिएगा कि इक्वल टू 1/d माइनस आई ए और ये 1/d प्लस आई ए। ऐसे दोनों फैक्टर्स हमने अलग अलग लिख दिए।
अब अगर इनका हम एलसीएम करें तो ये वैल्यू इधर जाएगी, ये वैल्यू इधर जाएगी, ऐसे लिख दो यहाँ पर d प्लस आई ए, ये इधर चला जाएगा d माइनस आई ए। ऊपर वैल्यू क्या 1 है, तो बीच में अगर हम माइनस साइन अप्लाई कर दें यहाँ पे, तो जैसे माइनस करते हैं तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा, ये d कैंसिल हो गया, ये क्या हो गया 2ia। तो हम यहाँ बीच में माइनस अप्लाई कर दें और ऊपर में वैल्यू क्या मिली 2ia, उसको डिवाइड कर दो 2ia का, तो इसके पार्शियल फ्रैक्शन ये हो गए जो हमने डायरेक्टली लिखा, तो वही दोबारा हमने लाइन लिखी हुई यहाँ पे, और ये sec ए एक्स हो गया। ठीक है ना। चलिए अब क्या होगा कि 1/2ia और यहाँ पे आ गया 1/d माइनस आई ए इंटू sec ए एक्स और माइनस 1/d प्लस आई ए और इंटू में ये sec ए एक्स। अब ये फॉर्मेट जो हमने आईडी ऊपर बनाई है ये बन गया। अब इसको 1 बाई 1 करके लेके चलेंगे। नाउ 1/d माइनस आई ए और इंटू में ये sec ए एक्स हो गया इक्वल टू माइनस साइन e की पावर अल्फा पॉजिटिव हो जाएगा, यानी प्लस में लिखेंगे तो आई ए एक्स लिखोगे e की पावर आई ए एक्स इंटीग्रेशन e की पावर माइनस आई ए एक्स निगेटिव में और इंटू में क्यू का मतलब यहाँ पे क्या है sec ए एक्स और इंटू में डी एक्स। अब टारगेट हमारा है इस इंटीग्रल को हमें सॉल्व करना है। चलते हैं इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो e की पावर आई ए एक्स इंटीग्रेशन इसको हम लिख सकते हैं कि cos ए एक्स और माइनस का आई साइन ए एक्स इंटू में sec को हम लिख सकते हैं 1/cos ए एक्स और इंटू में डी एक्स को डिवाइड करो। तो e की पावर आई एक्स इंटीग्रल के बाहर है, cos इधर डिवाइड होगा तो 1 आएगा, माइनस आई साइन अपॉन cos करेंगे तो ये tan ए एक्स बन जाएगा और इंटू में ये डी एक्स हो गया। e की पावर आई ए एक्स को हम लोग cos ए एक्स और प्लस आई साइन और ए एक्स लिख सकते हैं। इसको जब इंटीग्रेट करोगे तो 1 का तो x हो गया, माइनस का आई, tan का इंटीग्रेशन माइनस लॉग cos x होता है, माइनस लॉग, तो जैसे माइनस करो तो प्लस हो जाएगा और ये log cos ए एक्स और अपान में a, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। tan x का इंटीग्रेशन माइनस लॉग cos x, तो माइनस लॉग cos x आएगा, फिर एक्स को डिफरेंशिएट करो, a आएगा उससे डिवाइड करोगे, ये साइन का हमारा ये साइन प्लस में हो गया। ठीक है ना। तो ये वैल्यू किसकी आई 1/d माइनस आई ए sec ए एक्स। सिमिलरली करके हम सिमिलरली 1/d प्लस आई ए और यहाँ पे sec ए एक्स की वैल्यू लिख सकते हैं। ठीक है। तो आई के स्थान पर क्या, जैसे ऊपर माइनस आई था तो ये प्लस आई है, तो अल्टीमेटली हम आई का साइन चेंज कर दें, जो ऊपर लिखा आई के साथ माइनस आई लिख दो, तो यहाँ पे क्या हो जाए cos ए एक्स माइनस का आई साइन ए एक्स और यहाँ पे माइनस साइन चेंज कर दो, तो आई के साथ माइनस आई तो माइनस आई और ये लॉग इंटू में cos ए एक्स और अपान में ए हो गया। यहाँ पे एग्जाम में भी आप ऐसे ही लिख सकते हैं, सिमिलरली करके आई को माइनस आई में रिप्लेस कर दो। अब ये वैल्यू उठा के हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में यहाँ पे रख दें, d माइनस आई के रिस्पेक्ट में d प्लस आई और हम उस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे कि हमारा आंसर क्या है। तो देयरफॉर पी आई इज इक्वल टू 1/2ia बाहर था। ठीक है। अब इसकी वैल्यू रखो तो यहाँ से आएगा ये, तो ये हो गया cos ए एक्स प्लस आई साइन ए एक्स। ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू e की पावर आई ए एक्स, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि e की पावर cos ए एक्स प्लस आई साइन ए एक्स, चलिए नोट करते cos ए एक्स प्लस आई साइन ए एक्स और इंटू में यहाँ पे ए एक्स और प्लस आई लॉग और ये cos ए एक्स और अपान में ए ब्रैकेट क्लोज्ड और फिर आपका ये d माइनस आई ए की वैल्यू हो गई, मैंने कहाँ पे लिखा ए, फिर माइनस साइन माइनस के साथ में डी प्लस आई की वैल्यू ये हो गई, तो यहाँ पे लिखेंगे cos ए एक्स माइनस आई साइन ए एक्स ब्रैकेट में एक्स माइनस आई और ये हो जाएगा
log cos ax और अपान में a ब्रैकेट क्लोज्ड। ठीक है, अब इससे हम लोग आंसर को सिर्फ अरेंज करना है, तो देखते हैं यहाँ पे। तो इक्वल टू 1/, जस्ट ए मिनट, 1/2ia, तो एक्स कॉज एक्स, यहाँ से एक्स कॉज एक्स, ये वैल्यू कॉज की वैल्यू हमारे पास कैंसिल हो जाएंगी, तो इसको हम लोग कैंसिल कर देंगे। एक्स कॉज एक्स और माइनस के, इसमें देखिए मल्टीप्लाई करके मैं लिख देता हूँ, अंदर में कॉज एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स कॉज ए एक्स। ठीक है, फिर प्लस एक्स आई और ये साइन ए एक्स हो गया, फिर आई लॉग करेंगे तो आई और कॉज एक्स प्लस आई साइन। ठीक है, फिर नीचे वाले में एक्स से मल्टीप्लाइड होगा तो माइनस का एक्स कॉज ए एक्स और प्लस आई माइनस और माइनस, तो ये एक्स आई आ जाएगा पॉजिटिव में, एक्स आई और साइन ए एक्स, तो ये कॉज एक्स के टर्म कैंसिल हो जाएंगे और ये ऐड हो जाएंगे। अगली टर्म में जब कॉज एक्स प्लस आई साइन एक्स लॉग के साथ मल्टीप्लाइड हो रहा है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि जब आई मल्टीप्लाइड होगा, आई कॉस और कॉस के टर्म चेंज हो जाएंगे, साइन के टर्म यहाँ पे कैंसिल होंगे, आई स्क्वायर लॉग साइन और ये हो गया प्लस माइनस आई स्क्वायर लॉग साइन। साइन के टर्म हमारे कैंसिल होंगे, कॉस के टर्म्स रहेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे आई हियर कॉज ए एक्स लॉग कॉज ए एक्स और अपान में ए, और अगला भी यही आएगा, तो ये कॉज प्लस हो जाएगा आई कॉज ए एक्स, ये हो जाएगा 2, यहाँ पे ये 2 साइन के टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, ये 2i ऊपर 2i कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से बचेगा ए एक्स साइन ए एक्स, एक्स साइन ए एक्स, 2i साइन एक्स बचेगा, 2i कैंसिल हो गया, यहाँ से 2i कैंसिल हो जाएगा, प्लस का ये हो गया कॉज ए एक्स इंटू लॉग कॉज ए एक्स और अपान में यहाँ पे ए आ गया, इट इज योर आंसर। ठीक है, ये मतलब पी आई मिला है हमें कुल मिला के, तो हेंस कंप्लीट सोल्यूशन इज हेंस कंप्लीट सोल्यूशन इज बाई इक्वल टू ये सी एफ और प्लस पी आई मिला। सी एफ की वैल्यू हम लोग ऊपर निकाले थे सी वन कॉज ए एक्स और प्लस C2 साइन ए एक्स प्लस यहाँ पे 1/a ब्रैकेट में एक्स साइन ए एक्स और प्लस 1/a, ये वैल्यू कॉज ए एक्स है, इंटू में लॉग कॉज ए एक्स है, इट इज योर आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारे एक पीआई के मेथड सारे कंप्लीट होते हैं। इसमें एक क्वेश्चन और बनता है, नाउ से क्वेश्चन नंबर 2, इसको सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन कि d2 बाई अपन dx2 प्लस 3 dy ओवर dx प्लस 2 बाई इक्वल टू e रेज टू पावर x का। इसको फिर नेक्स्ट क्लास में वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू क्लास।